हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एक और बेहतरीन टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट के जो नेक्स्ट टाइप है सर्कल में या किसी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में अरेंजमेंट करने की। जो उनकी बैठक व्यवस्था है उसको सर्कल में या स्क्वायर में या रेक्टेंगल किसी में भी, ठीक है। सर्कल इन द सेंस क्वेश्चन वो बना लेते हैं कि किसी खाने की गोल टेबल पे बैठ के आमने सामने बात करते हुए जो लोग खाना खाते हैं। स्क्वायर इन द सेंस जैसे लूडो खेल रहे हैं या कोई ताश खेलने वाली पोजीशन होती है। रेक्टेंगल में भी सेम यही हो जाता है, ठीक है। तो जब भी इनकी बात चलती है तो इस केस को कैसे अरेंज करते हैं और जो हमने अब तक किए सिंगल लाइन या डबल लाइन, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये भी देखना है बस। यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर हम इवन की बात करते हैं, इवन पर्सन हैं, 6 हैं 8 हैं, ठीक है, इवन पर्सन है, तो यहाँ केस बनेगा उनके आमने सामने मुंह करके बैठने वाला, ठीक है। अगर ऑड है, ऑड पर्सन है तो ऐसा नहीं बनता, ठीक है, ऐसा केस नहीं बनता है जो आमने सामने वाला है। क्लियर। यहाँ जो और एक बात है जो सबसे अलग है वो ये है, जब हमने डायरेक्शन पढ़ी थी, डायरेक्शन में मैंने बताया था कि जो यहाँ से चलता है राइट, ये राइट, तो राइट टर्न का मतलब होता था राइट टर्न, उसका मतलब होता था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के केस में लेफ्ट टर्न का मतलब होता था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चीज़ बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी, ठीक है। इस केस में ये अलग हो जाएंगी जब आपसे एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए, ठीक है, उस केस में आपको राइट टर्न करना है। एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो राइट टर्न करना है, राइट बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना, ठीक है। और यहाँ अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बोला जाए तो आपको लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न, ठीक है। बताता हूँ कैसे। देखो ये सर्कल है, कोई 6 पर्सन है एक दूसरे के सामने सामने मुंह करके ऐसे बैठे हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं तो सभी का ध्यान या सभी की आंखें किस तरफ होंगी, सेंटर की तरफ होंगी। अब देखो जो ये बैठा है इसके लिए ये कौन से फेस में है, ये नॉर्थ फेस है, नॉर्थ फेस है तो इसके लिए ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये कह रहा है कि अपने राइट वाले को कुछ चीज़ पास करो, ये अपने राइट वाले को अगर कुछ चीज़ पास कर रहा है, ठीक है। अब देखो ना, अगर ये राइट वाले को अपने दे रहा है, राइट टर्न चल रही है यहाँ बात है, तो हमारी अगर देखा जाए तो ये सर्कल कौन सा हो जाता है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है। समझ गए ना बात। अगर ये अपने लेफ्ट में कोई चीज़ पास करते हैं तो उसका मतलब क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये होती है क्लॉकवाइज और जो ये डायरेक्शन होती है ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में बड़े अच्छे से समझाए थे, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया होता। सिटिंग अरेंजमेंट में जो सर्कल वाली बातें होंगी या स्क्वायर रेक्टेंगल की, सिर्फ इन ही बातों पे ध्यान रखना है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब भी सिंगल लाइन से ही, जो हम सिंगल लाइन अरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन रहता है 6 मित्र ABCDEF, ठीक है। 6 मित्र है ABCDEF, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। यहाँ तक कॉमन बात होती है, वो कह रहा है कि 6 मित्र हैं किसी सर्कल में, ठीक है, एक दूसरे के सामने मुंह करके ऐसे बैठे हैं, कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है। कैसे कैसे बैठे ये कह रहा है, ED के बाईं ओर है, हमें वहाँ नहीं यहाँ बैठाना है। जो E है वो D के बाईं ओर, ये D लिया, D के लिए ये राइट ये लेफ्ट, मतलब ये दायां ये बायां, तो E कहाँ है, इसके बाईं ओर है, D के बाईं ओर। अगले केस में कह रहा है C, A और B के बीच में, कहीं A और B हैं, उनके बीच में कौन बैठा है, ये C, इधर हो सकते हैं ये भी, इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगली लाइन कह रहा है F E और A के बीच में है, जो F है वो E और A के बीच में है, जो E और A के बीच में है। बस इतना दिया है, आपको ये फिट करना है। देखो समझो, हम पहले कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को एक लाइन में अरेंज करने की, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर ये E और D एक साथ हैं और E और A के बीच में कौन है, F, तो डेफिनेटली कौन होगा, यहाँ कौन आ जाएगा, देखो E और A, सॉरी E के इस साइड तो D है, अगर यहाँ D है तो A या F तो कोई आना नहीं है, ठीक है। तो E के पास F भी होना है और ये हो जाएगा आपका A। तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ D के साथ एडजस्ट कर दी। अब इसको देखो, ठीक है। अब देख रहे हो ना, A और B दोनों के बीच में C है,
तो ए तो आपको नज़र आ गया इस, और यहाँ कहीं बी होगा तभी तो उनके बीच में सी आएगा, क्योंकि ए के इधर तो कोई आने वाला नहीं है। हमारे 6 मित्र थे ए बी सी डी ई एफ, यहाँ भी कौन है ए बी सी डी ई एफ, 6 के 6 हो गई ना। अब देखो कैसे इसमें बैठाते हैं, बस वो चीज़ सीखनी है। सबसे ज़रूरी है कि ये यहाँ कैसे फिट करते हैं। देखो आप इससे बैठा रहे हो, ये वाला पर्सन वो है जिसका नॉर्थ फेस है, ध्यान से देखना, एक बार ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो इस क्वेश्चन में कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। यहाँ या तो आप डी लेंगे या आप बी लेंगे। देखो नॉर्थ फेस है तो ये उसके लिए राइट है और ये उसके लिए लेफ्ट है। अब आप करो कि सर डी से स्टार्ट करो, चलो डी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये डी है, ये डी है तो डी के लिए ये लेफ्ट है, तो डी के लिए सारे पर्सन उसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर आप यहाँ डी रखेंगे तो सारे पर्सन उसकी लेफ्ट साइड है, कुछ इस तरीक़ा से बैठानी है। आया समझ। अगर आप बी की बात करते हैं, नहीं सर आप बी को बिठाना वहाँ, चलो बी को बिठा लेते हैं। जैसे मानो मैंने बी को बिठा लिया, अब देख रहे हो ना बी के लिए ये राइट और ये लेफ्ट, बी के ये सारे के सारे पर्सन राइट साइड में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बी के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ आपका सी आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा ए आ जाएगा, यहाँ एफ, ये कौन हो जाएगा ई, ये कौन हो जाएगा डी। पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक बार वैसे चेक कर लेते, कह रहा है ई डी के बाईं ओर है, ये डी है, डी के बाईं ओर ई है, बिल्कुल ये भी ठीक है। कह रहा है सी ए और बी के बीच में है, जो सी है ए और बी के बीच में, ये भी ठीक है। अब कह रहा है एफ ई और ए के बीच में, एफ है जो ई और ए के बीच में, पूरा का पूरा ठीक है। अब जो पूछा जाए क्वेश्चन बड़े आराम से आप बनाएंगे। देखो अगर आपसे पूछ रहा है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये सी के लिए सी का ये फेस है, इधर राइट इधर लेफ्ट, पूछ रहा बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। पूछ रहा है ये बी के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है, बी के बाईं ओर, ये बी है तो इसके बाईं ओर कौन है, डी। अब इसमें कुछ भी पूछे, अगर आपसे कोई ये पूछ ले आमने सामने कि बी के सामने कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। सी के सामने कौन है ई, डी और ए एक दूसरे के आमने सामने। इससे कुछ भी पूछा जाए आप इसमें आप बड़े आराम से बताएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है पी क्यू आर एस, 4 जन मित्र हैं कोई, वो कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन है 4, वो ये कह रहा है पी एवं आर, एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, जोड़ीदार मतलब पार्टनर हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ खेलने वाले, ठीक है। ये कह रहा एस आर के दाईं ओर जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, देखो वो कैरम खेल रहे हैं, मतलब कोई स्क्वायर ही बैठे होंगे कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है। वो कह रहा है एस आर के दाईं ओर है, एस है वो आर के दाईं ओर है, तो ये आर के दाईं ओर एस हो जाएगा, ठीक है। जिसका मुंह, वो कह रहा है आर जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब देखो यहाँ से ना 4 ही तो दिशा बनती हैं, ये देख लो, बस बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है। जो ये है इसका मुंह पश्चिम में, इसका पूर्व में, इसका दक्षिण में, तो ये उत्तर में। यहाँ जो बैठा है उसका मुंह पश्चिम में है, वो कौन है आर। ये कह रहा है एस आर के दाईं ओर है और उसका मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब हमारा आर कहाँ है, पश्चिम की ओर देख रहा है, ठीक है। अगर ये आर पश्चिम की ओर देख रहा है तो डेफिनेटली ये इसके दाईं ओर है, यहाँ कौन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। अब बात करता है तो बताए क्यू का मुंह किस दिशा में। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत है। अब ये कह रहा है पी एवं आर जोड़ीदार, मतलब ये आर है तो इसके सामने कौन होगा पी, ये एस है तो इसके सामने कौन होगा क्यू, और ये क्यू जो यहाँ बैठा है तो उसके लिए ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, अरे बताओ भाई, ये हो जाएगी उत्तर। क्लियर, यही इसका है उत्तर, उत्तर ही इसका उत्तर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब एच तक है तो कितने 8 पर्सन है। वो केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, 8 हैं। मैंने बताया इवन नंबर है तो डेफिनेटली एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक है, ये है। अब कैसे कैसे बैठे, ये कह रहा है डी एच के दाईं ओर बैठा है, जो हमारा एच है उसके दाईं ओर डी बैठा है चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर है तो मतलब बीच में कितने हैं डी, ठीक है, 3 होंगे। बी के बाएं को दूसरा है, ठीक है, वो डी के बारे में कह रहा है, वही आदमी बी के बाएं को कौन सा है, दूसरा, दूसरा है तो मतलब डी और बी के बीच में एक आदमी है, ठीक है, ध्यान से देखना आ जाएगा समझ, ठीक है। एफ बी के दाएं को
चौथा है एफ, ये बी लिया, बी के दाएं को चौथा कौन है एफ, बना दिया। ये कह रहा सी ई के दाएं को चौथा है, ई के दाएं चौथा कौन है सी, ये भी रख लिया। जो बी या सॉरी यहाँ क्वेश्चन में डी है, ठीक है, जो बी या डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, सी के बारे में कह रहा है जो बी या डी के पास नहीं है, मतलब जहाँ बी और डी के पास सी नहीं होगा, ये चीज़ अलग हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये कह रहा है ए डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब ए और डी आपस में एक साथ नहीं नज़र आने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने बताया करना क्या है, ये जो हमने एक धागे में जो मोतियाँ बनाई है ना, इन मोतियों को अब हमें माला बनाना है, बस पहना देना। ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सभी इसके राइट हैं, तो नीचे किसको ले लेते हैं एच। कितने आदमी बीच में 1 2 3 छोड़ेंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा इसके सामने डी, ये एक छोड़ेंगे तो ये कौन हो जाएगा बी। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बड़ा आसान है, यहाँ से स्टार्ट किए बी से, ये स्टार्ट करो बी, ये बी है ना, बी के दाएं को एफ तीसरा है, तो 1 2 3 छोड़ा, यहाँ कौन आ जाएगा ये एफ आ जाएगा, हो गया काम। अब ये कह रहा है ई और सी इनको भी फिट करना है, लेकिन उससे पहले ये कह रहा है कि जहाँ जो सी है ना उसके आसपास बी और डी नज़र नहीं आनी चाहिए, मतलब सी की जो पोजीशन है ना तो यहाँ आ सकती क्योंकि बी है, ना यहीं आ सकता क्योंकि बी और डी ना यहाँ आ सकता। सी के लिए कौन सा बचा ये, और ये सी के लेफ्ट साइड में 3 है, तो छोड़ो 1 2 3, तो इसका मतलब ई कहाँ आएगा यहाँ पर। अब ये कह रहा है ए और डी एक साथ नहीं आ सकते, मतलब ये जो खाली स्थान है इस पर ए नहीं आ सकता, तो ए के लिए कौन सी जगह बची ये, अब बचा कौन ए बी सी डी, ठीक है, जो बचा वो यहाँ आ जाएगा, बचा कौन आपका जी, कौन बचा जी। अब एक बार ये जो हमारी फूल माला तैयार हो गई है, अब इससे कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो, आप बड़े आराम से बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है जी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है, भाई अगर जी के संबंध में पूछा जाए बी का स्थान, बोला जाए कि अगर दाएं को तीसरा, अगर बाएं से बोला जाए तो कौन सा है, 1 2 3 4 छोड़ के 5वां, ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा ए के दाएं को तीसरा कौन है, ये ए है, ए का दाएं ये है, तीसरा मतलब 2 बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए एफ हो जाएगा। ये कह रहा डी का एकदम बाएं, जो डी है ये डी है, ठीक है, इसका साउथ है, तो इसके लिए ये क्या है आपका लेफ्ट, और ये राइट, इसके एकदम बाएं और कौन है इसके जी। क्लियर। ये कह रहा जी के बाएं को चौथा कौन है, ये जी के बाएं को चौथा चलेंगे तो 1 2 3 छोड़ करके इसका आंसर क्या हो जाएगा ये ए, ठीक है। आई होप कि इससे ना जो वृत्त बनाने वाले, जो सर्कल के चारों ओर बिठाने वाले हैं ना, वो बहुत सारी बारीकियां क्लियर हुई होंगी, ठीक है। हमें करना क्या है, यहाँ एडजस्ट करना अलग अलग, और उठा करना बस उनको ऐसे ही एडजस्ट कर देना सर्कल में, सबसे पहले लाइन में लाना है, और जो चीज़ दी हुई है कि बी डी के आसपास नहीं, वो चीज़ हमें खास कर देख के रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए एम पी डी क्यू आर डब्ल्यू बी कुछ करके 8 पर्सन है जो केंद्र की ओर मुख करके किसी वृत्ताकार घेरे के चारों ओर बैठे हैं, वो मैंने लिखा नहीं है, आप समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कह रहा है डी ए के बाएं चौथा है, तो ए के बाएं हमने किसको फिट किया ए, और उसके बाएं को चौथा कौन है डी, ठीक है। अब डी ए के बाएं को चौथा है, जो एम के दाएं तीसरा है, ठीक है, जो एम के दाएं तीसरा है, एम के दाएं कौन ए, जो एम के दाएं तीसरा है, तो एम के दाएं मतलब यहाँ 1 2 छोड़ करके तीसरा। ये कह रहा है पी क्यू के बाएं तीसरा है, अलग लाइन है, ठीक है। वो कह रहा है पी क्यू के बाएं, ये क्यू लिया, उसके बाएं पी लिया हमने, ठीक है, तीसरे स्थान मतलब 2 बीच में। आगे बढ़ो, जो एम के बाएं को तीसरा है, ठीक है, जो एम के बाएं को तीसरा है, एम के बाएं मतलब इधर कहीं होगा, और उसके बाएं को तीसरा, ये क्यू के बारे में बात भी होगी, पी और क्यू एम, ठीक है। आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, ठीक है, जो डब्ल्यू है उसके दाएं को तीसरा आर है, ठीक है, जो बी के दाएं को दूसरा है, ठीक है, जो बी के दाएं को दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं, तो बी के दाएं को दूसरा है, तो मतलब इसके बीच में एक आदमी आएगा, ठीक है। समझो इसको क्या कह रहा है, डी ए के बाएं, मतलब हम डी के बारे में बात कर रहे हैं, जो ए के बाएं, ए कौन है, जो एम के दाएं ओर है, ठीक है,
अब यहाँ करते हैं, पी क्यू के बाएं को तीसरा है, पी लिया जो क्यू के बाएं को तीसरा है, क्यू कौन है जो एम के बाएं को तीसरा है। अगली लाइन में आर डब्ल्यू के दाएं को तीसरा है, आर लिया हमने जो डब्ल्यू के दाएं को तीसरा है, डब्ल्यू कौन है जो बी के दाएं को दूसरा है, ठीक है, डब्ल्यू कौन है जो बी के दाएं को दूसरा है, ठीक है, समझ में आया। बस ये चीज़ें जो हमको यहाँ ये सर्कल बना लेंगे, 8% उनके आमने सामने बिठा लेंगे, ठीक है, किसी एक को उठा लो आप, पूरा सेट हो जाएगा। देखो अगर लग रहा है कि यहीं कहीं बैठ रहा है बी क्यू ए कुछ लग रहा है तो बैठा सकते हैं हम, अदरवाइज यहीं लाकर बैठाएंगे। देखो हमने ये लिए पी से स्टार्ट किया, ये पी से सभी राइट की ओर है, सबसे बड़ा सर्कल यहीं से बनेगा, ठीक है। तो पी को हमने 2 जगह खाली छोड़ करके कौन आ गया हमारा क्यू आ गया, फिर ये 2 खाली छोड़ करके यहाँ कौन आ गया हमारा एम आ गया, ठीक है। एम है हमारे पास, अगर ये एम है तो एम के बाईं ओर, जब यहाँ एम है तो ठीक है, ये इसका दाएं, एम के बाईं ओर कौन है ये डी है, ठीक है, ठीक है, तो और इसके दाईं ओर 1 और 2 छोड़ करके ये कौन आ जाएगा ए, तो ये पोजीशन समझ लो डी से, डी की दाईं ओर एम, फिर 1 2 छोड़ करके ए, डी के दाईं ओर एम, 1 2 छोड़ करके ए, आए समझ। अब ये वाला हमको फिट बैठाना है, ठीक है, इसमें दिया किसी के साथ कोई झगड़ा है नहीं, कहीं कोई भी आ सकता है, बशर्ते चेक करना कैसे। देखो हम स्टार्ट करते हैं बी से, हम मान लो बी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये खाली छोड़ा, यहाँ डब्ल्यू आना चाहिए, तो बी के लिए ये पोजीशन बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है, समझे ना बात को। अब हम यहाँ लेके देख लेते हैं, ठीक है, ये खाली छोड़ा, खाली स्थान पे क्यू आ गया, फिर यहाँ कौन हमारा डब्ल्यू, ठीक है, फिर खाली छोड़ा 2, फिर कौन आ गया हमारा आर, ठीक है, यहाँ से तो बैठ ही रहा है, चेक कर लो अगर यहाँ से आपको लग रहा है तो देखो यहाँ से बी, यहाँ 1 खाली छोड़ के दूसरा खाली मिलना चाहिए डब्ल्यू के लिए, लेकिन वहाँ एम है, तो सीधी सी बात है बी के लिए हमारी कौन सी जगह है ये, बी के राइट चलेंगे, ये राइट है, 1 छोड़ा यहाँ कौन आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 2 छोड़े 2% पहले ही बैठे हैं, इसका मतलब ये वहाँ इसीलिए खाली है, ये यहाँ कौन आ जाएगा आर। अब ये हो गया आपका काम, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप बताएंगे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है डी के बाएं दूसरा, ठीक है, ये डी है, हर आदमी के लेफ्ट राइट है, ये डी इधर है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये राइट है और ये लेफ्ट, तो डी के बाएं मतलब लेफ्ट की साइड दूसरा, 1 छोड़ करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यों। कह रहा पी के बाएं तीसरा, ये पी है, पी के बाएं तीसरा मतलब 2 छोड़ करके, ये और ये छोड़ करके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए डी। क्यू के तुरंत दाएं, ये क्यू, ठीक है, ये कौन है आपका क्यू, इसका दाएं कौन है डब्ल्यू, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डब्ल्यू। ये कह रहा आर के दाएं चौथा, ये आर, ठीक है, आर के लिए ये दाएं पहला 2 3 छोड़ करके चौथा कौन हो जाएगा क्यू, तो आर के दाएं कौन सा है चौथा, ठीक है। तो आई होप कि ये स्ट्रिंग अरेंजमेंट में मैंने जो सर्कल है या स्क्वायर के रिलेटेड कुछ बातें बताई होंगी आपको समझ आई होंगी। जब समझ आई गई है तो लाइक और शेयर तो हमारी वीडियो पे बनता है, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।